कार्यक्रम में मंच पर विराजमान देश के सुनाम धन्य अद्भुत वक्ता कवि, कई रोल में हम उनको देखते हैं। वो मूलतः विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सारे दायित्व उन पर रहे हैं। माननीय कुमार विश्वास जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी, आपने बहुत अच्छे से, वैसे तो आप लेखन के अद्भुत एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के नाते से जाने जाते हैं, लेकिन आप भाषण इतना अच्छा देते हैं, आज मेरे को सुनकर और आनंद आया है। इसमें अच्छे से आप बात रखते हैं, अपनी बात का संप्रेषण का तरीका भी और विषय वस्तु का प्रकटीकरण भी आनंददायी है। मंच पर ही विराजमान प्रोफेसर पी शशिकला जी, मंच के सामने विराजे हमारे सुनाम धन्य सभी महानपूर्ण हस्तियां, नाम बोलूँगा तो थोड़ी धृष्टता हो जाएगी, छूटने में गड़बड़ होगी। सभी माननीय मंत्री, विधायक, हमारे सभी आगंतुक अतिथिगण और इस अवसर पर मौजूद सभी प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथी, महापौर जी से लगा करके बाकी सारे मित्र, मैं आज ये सोच रहा था कि केवल सुनने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन सच में अभ्युदय 2025, तो अभ्युदय 2025 तो मेरे समझो अभ्युदय आज से हुआ है या इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये थोड़ा सा एक यक्ष प्रश्न भी है। और जब पत्रकारिता की जगत में बात करते हैं तो हमको हर काल हर युग में पत्रकार, उनकी प्रति भावना, उनकी भूमिका, वैसे नायक, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग हमको ये घटनाक्रम निगाह में आ जाते हैं। अब हमको कठिन प्रश्नों का, कोई कठिन उत्तर का साक्षात्कार देखने जाएं तो सबसे कठिन प्रश्नों के कठिन साक्षात्कार के भी कई उदाहरण हैं। एक कठिन प्रश्न यक्ष से होते हैं और युधिष्ठिर उसके उत्तर दे दे करके उनको संतुष्ट करने का वो साक्षात्कार भी अमर होता है, जिसके बारे में उस दौर से कैसे कैसे रास्ता निकलता है। एक खोजी पत्रकारिता के रूप में भी हनुमान जी को ले लो कि हमारी डिप्लोमेटिक जो भावना वो तो है, लेकिन वहाँ क्या क्या है, कैसा है, खोजी रिपोर्ट लेने के लिए हनुमान जी की जो भूमिका रामायण काल में दिखाई देती वो भी कमतर नहीं है। और पत्रकारिता आग में खेलते हुए जान पे हथेली पे लेके जाता है और जैसा रोल वैसा कर लेता, बड़ा हो तो बड़ा दिखा देता, छोटा हो तो छोटा हो जाता है। ये जो अंदर की पत्रकारिता की उसकी एक अपने स्वरूप को कम ज्यादा करने की भी जो समय के साथ सिद्धता होती, वो परिणाम लाती है। ऐसे कई घटनाक्रम देखते हैं। घटनाक्रम में एक चुनौती का जरूर है। पत्रकारिता के आदि गुरु के नाते से आमतौर पर अगर हम अतीत के काल में देखें तो वो भी भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ता है। जब नारद जी को पत्रकार के रूप में माना जाता है कि वो सूचना संप्रेषण के और उनकी पत्रकारिता का सब हम एक सहजता से मान्यता दे देते हैं। नारद जी से प्रश्न हुआ कि नारद जी, आप तो 24 घंटे नारायण नारायण बोलते रहते हो, भगवान के अलावा कोई मुंह से निकलता नहीं, लेकिन आप ऐसे कैसे भगवान के भगत हो, कितना बड़ा पाप आप कर रहे हो। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, आपने जो भगवान कृष्ण की जन्म की गिनती थी वो तो सबको मालूम था कि 8वें भगवान कृष्ण है। अब इसमें क्या बात है, एक के बाद 6, 7 और 8 होता है, लेकिन आपने उसमें भी एक पाप कर दिया। वो पाप ये कर दिया जैसे हमको सबको मालूम कि तीली लगा दी गोले में और कहा इसमें 8वीं कौन सी, भगवान की गिनती देवता पता नहीं कैसे करेंगे, इसलिए तुम तो सबको मारो। और वो जो बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली है, 9 माह गर्भ में रहने के बाद वो मांस का पिंड तो बाहर आया, उस मांस के पिंड की हत्या का पाप सारा नारद के सिर पे है। क्योंकि जैसे वो जन्म लेता था, वो माँ बाप के सामने पत्थर से मारा जाने वाला मांस का लोथड़ा और बिखरने वाला खून और हड्डियों, सही हड्डी तो है ही नहीं, मांस का जो टुकड़ा जिस रूप में दिखता है, तो ये कितना बड़ा त्रास है। बोले, सारे पाप तो आप ही के सिर पे, क्या करा आपने? आप कैसे भगवान की बात करते हो, आप कैसे अपने आप को पुण्यात्मा, धर्मात्मा, क्या क्या कहते हो? नारद ने बहुत उत्तर दिया, नहीं मैंने तो भगवान के काम करा, मैं भगवान के काम के अलावा करते ही नहीं।
अब ये नारद जी का तो उत्तर समझ में नहीं, नारद जी खोल के बताओ। उन्होंने कहा भैया मैंने भगवान का काम इसलिए करा, ऐसे करा कि एक तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान कीमत तो मानते हैं ना, सरलता से आ जाता तो भगवान को कौन भगवान मानेगा। समाज के अंदर भगवान के आने की कीमत समाज को चुकाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। और उससे बड़ी बात यह कि भगवान के प्राकट्य में जितने प्रकार से हम ये यत्न कर रहे हैं, ऐसे में कंस की भूमिका क्या है, वो कंस की भूमिका को भी तो हमको अपने ढंग से, जैसे आज की भाषा में बोलो कि पिक्चर बनाना और विलियन नहीं बनाओ तो पिक्चर में क्या आनंद आएगा, आएगा क्या। तो विलियन को तो विलियन जैसा कंस कहाँ तक जा सकता है कि ये अबोध बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर रहा है, तो ऐसे राजा से समाज घृणा करेगा। तो ये भगवान की तो वो भावना लाना है समाज के बीच में। तो ये भगवान के लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा था तो और क्या कर रहा था। भगवान के लिए तो खाना छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, भगवान की भक्ति के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमारे अपने आप पे कितने कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो समाज सोचे, लेकिन मैंने समाज के बजाय भगवान पे ध्यान केंद्रित किया कि भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे, इसलिए कंस की सारी क्रूरता जितनी है समाज में लाने के लिए मैंने वो जो अपना रोल अदा किया। अब बताओ मैंने भगवान का काम किया कि नहीं किया। तो अब अपन ये नारद जी की बात से सहमत हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं ताली वाली बजा करके। उनका अपना जो भगवान के प्रति भाव था, भगवान की विराटता बताना, तो दूसरे की भी तो ध्यान जाना ही चाहिए ना, दूसरे की भूमिका पे। और जब मैं आज माखनलाल चतुर्वेदी जी के इस पत्रकारिता के इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, सच में मैं पहली बार ही आया भवन बनने के बाद। और ये पत्रकारिता संस्थान की बहुत अच्छी साख है पूरे देश भर में अलग प्रकार से। और ये जितनी बड़ी इसकी अच्छी साख है, उतने अच्छे कुलगुरु का चयन भी हमने किया, हमें इस बात का आनंद मिला। और सोने पे सुहागा के आज के अभ्युदय का उद्घाटन भी कुमार जी से हो रहा है, क्या आनंद है हमारा। वक्ता वो जिसको सुनने के लिए पीछे पीछे श्रोता आ जाए, जबरदस्ती बिठा के सुनाओ तो क्या सुनाओ, क्या फायदा। ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमारे लिए। आपको मेरी बात से सहमत हो, दिखना भी चाहिए। और ये जैसे हम एक बात ऐसे सहजता से मैं रास्ते में गाड़ी में पूछते आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में से मैंने ऐसे थोड़े से प्रश्न उठाए कि पेड़ में क्या होता है। तो हमारे भगवान दास समनानी जी और अंदर गाड़ी में थे, उन्होंने कहा पेड़ में क्या होता है। बोले जगदीश, हमारे सुदाम खाड़े भी थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। और क्या होता है। बोले शीतलता होती है, हवा होती है। हमने कहा वो सब तो ठीक है, और क्या होता है। उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम क्या होता है। हमने कहा पेड़ में भी आग होती है। पेड़ में आग कैसे होती है। उन्होंने कहा फॉरेस्ट में जब सघन वन रहते तो घर्षण से आग ही तो आती है, और फिर जलता भी तो पेड़ ही है। तो ये जो हमको पेड़ की वो जो दशा है, दिखना है, ये पत्रकार भी उसी तरह, इनके अंदर भी आग होती है, हमें इस बात का भी आनंद है। लेकिन ये जंगल भी आबाद करते हैं, लेकिन यज्ञ में भी इनके बिना काम नहीं चलता है। हमारे सारे जितने भी हमारे हवन यज्ञ है, उसकी आहुति बगैर कोई काष्ठ के हो सकती है कैसे। ये तो अधूरी है ना। ये सर हम तो सब सनातन संस्कृति वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से माखनलाल जी उस पत्रकारिता के उस यज्ञ पिंड की पहली आहुति वाले भाव से मान, जिनने अपने जीवन काल के आधार पर, वैसे कहा भी जाता कि माधव सदाशिव सप्रे जी के बाद के वो उस दौर के लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदी को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा अभियान चलाया। और उस बड़े अभियान के दरमियान कितने कितने प्रकार से लोग जोड़े गए, कितने कितने प्रकार से लोग देखे गए। हिंदी की अपनी यात्रा, देव भाषा की ये पुत्र के नाते से इसकी पुत्र की यात्रा हिंदी की, इसका ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, लेकिन पुनर्परिभाषित करने का, प्रतिष्ठित करने का, देव भाषा के रूप में संस्कृत की इस योग्य पुत्र की इस यात्रा में ऐसे बड़े बड़े नामों ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हमें गर्व है, माखनलाल जी हमारे मध्य प्रदेश के थे। हमें इस बात का भी आनंद है कि इस परंपरा में उनके नाम पर आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा। और जब मैं ये देखता हूँ तो ये भी ध्यान में आता है, हमने भी ऐसे कई प्रकार के प्रयोग किए
जो शब्दों से परिभाषित होते हैं, लेकिन शब्द की आत्मा से उसका मेल मिलाप नहीं था। पहले हमने विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय में ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में अपने कैसे शब्द कहाँ से निकल जाता है। अंग्रेजी में तो चांसलर वाइस चांसलर समझ में आता है, लेकिन ये कुलपति उपकुलपति के बजाय कुलपति कहाँ से आ गया, और कुलपति के खतरे क्या, ये भी ध्यान में आया कि कुलपति जब हम करने गए, मैंने सुना है कि कुलपति से कुलगुरु की यात्रा कैसे हुई। तो मैं इंदौर में जब शिक्षा मंत्री करके गया था, मैं हिंदी के अपने विश्वविद्यालय में इस तरह से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ मिला तो हमारी मैडम है जिनके पति माँ थे, वो वहाँ की वाइस चांसलर थे। तो उनके श्रीमान से जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कुलपति का पति हूँ। अब मेरे को ऐसा लगा तो कुतुब मीनार से जैसे मैं खड़ा हूँ, नीचे गिरा दिया मैंने। ये क्या है था, कुलगुरु या कुलपति का पति में हूँ तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ये नाम बदलना चाहिए। ढूंढ टटोल लगे सब तरफ से, ये हिंदी में नामकरण हो गया, लेकिन ये हिंदी की गलती तो है, इस गलती को कैसे सुधारे। तो फिर हमने कहा यार ये अपने को गुरु पूर्णिमा मना रहे तब भी एक दिक्कत आती है। अब गुरु पूर्णिमा मनाई जाए तो गुरु पूर्णिमा में भी हिंदी ने कष्ट खड़ा कर दिया कि गुरु पूर्णिमा मतलब वो कॉलेज के शिक्षक प्राध्यापक प्रोफेसर वो मानते नहीं कि वो गुरु होते। वो कहते ये स्कूल के गुरु जी हमारे 500 रुपये में गुरु जी रख दिए थे पुरानी सरकार के दिग्विजय सिंह काल के समय, जहाँ कोई शिक्षक नहीं मिलते 500 रुपये महीना करके, तो वो गुरु जी एक अलग संकट हो गया। इसे गुरु का कितना बड़ा महत्व है। गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, उस शब्द के आधार पर कितनी गरिमा है। तो ये जब ढूंढने निकले तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में भले वो कुछ भी के महाराष्ट्र के हमारे राजनेताओं, लेकिन कुछ चीजें बहुत उनकी अच्छी है। उनने वहाँ एक वाइस चांसलर का नाम कुलगुरु करा। हमको रास्ता मिल गया कि ये कुलगुरु मध्य प्रदेश में लगा देंगे, तो हमने सारे वाइस चांसलर का नाम बजाय कुलपति के कुलगुरु कर दिया। और जब कुलगुरु कर दिया तो हमको गुरु पूर्णिमा का भी आनंद मिल गया कि जब कुलगुरु आपके वाइस चांसलर है तो फिर आप विश्वविद्यालय वाले कैसे बचेंगे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय सभी आएंगे, इसलिए गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई। हमने सारे त्योहार सरकार के साथ समाज के साथ सहकार करते हुए मनाए। रक्षाबंधन का हो, गुरु पूर्णिमा का हो, अभी दशहरा आने वाला है। अब दशहरे में भी जाने अनजाने हमसे गलती हो रही है। दशहरा तो अपने पुरुषार्थ का, अपने अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत का है, लेकिन सारा दशहरा कागज जलाने में चला जाता है। कागज का बड़ा पहाड़, उसका नाम रावण दे दिया और हम ताली बजा के घर हो गया दशहरा पूरा। तो हमारी सरकार बनने के बाद माननीय विश्वास जी और सबको जैसे जानकारी है, हमने कहा हर दशहरे पर शस्त्र पूजन होगा। जहां पुलिस का शस्त्रागार है वहां हमारे मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, जहां जो भी सिस्टम है, क्योंकि जो हमारे संदेश छिपे हैं प्रत्येक त्योहार में, उस त्योहार के संदेश को पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मकर संक्रांति में नारी सशक्तिकरण की दिशा में खगोल को भी नमस्कार करते हैं। लेकिन ये जो एक के बाद एक हमने त्योहारों से जो सीखना चालू किया, आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये माखनलाल जी से बात जुड़ रही है। और माखनलाल जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से वो पत्रकारिता जगत में आए, अपने बलबूते पर उन्होंने स्वयं ने पत्रकार को लगता कि गलत हो रहा तो वो आंदोलन भी करते हैं। तो गौशाला के कत्ल खाने का जो सागर में उन्होंने अपना रोल अदा किया, गौ माताओं के लिए अंग्रेजों ने जो उनका अपना स्टाइल था, ऐसे में चट्टान की तरह अड़ा करके उन्होंने जो अपने भावना व्यक्त करके आंदोलन करा कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। तो ऐसे स्वनाम धन्य हमारे बीच माखनलाल चतुर्वेदी जिनके लिए अलग अलग अभी आपने बहुत सारे विद्वानों के उनके प्रति उस समय के भाव, और सबसे बड़ा भाव के स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ उनके जन्म स्थान पर आकर के। ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये माखनलाल जी की पूरी याद है। जब उनके नाम पर ये स्थापित विश्वविद्यालय या प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को आगे लाने के लिए या हिंदी की यात्रा में ये संस्थान और गौरवशाली अपनी ऊंची से ऊंची उड़ान करे। तो मैं मान के चलता हूँ, आपने सीट बेल्ट तो बांधने का बोल ही दिया है। मैं आपके लिए, हमने हमारी एविएशन की पॉलिसी बनाई है। एविएशन की पॉलिसी में हम अच्छी उड़ान वालों को अलग से प्रमोट करते हैं, हमारी तरफ से VGF देते हैं। तो आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, हम आपको सभी प्रकार के संसाधन देकर के आप जहाँ तक जाना चाहोगे आपको मदद करते रहेंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।